गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गणित में अनुक्रम तथा श्रेणी सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सीक्वेंस अर्थात अनुक्रम किसे कहते हैं। तो अनुक्रम के लिए जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 6, 11, 2, 8, 3 डॉट डॉट। ये जो संख्याएं, ये पहले वाला जो हमारा समूह है 2, 4, 6, 8, ये बढ़ते हुए क्रम में है और इनके पदों के मध्य हमें एक नियम या शर्त दिखाई देती है कि इसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने तथा घटाने से प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारा एक अनुक्रम कहलाएगा, क्योंकि इनके पदों के मध्य एक क्रम या एक नियम भी दिखाई देता है। अब जैसे दूसरा वाला 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये एक इस प्रकार का है सीक्वेंस। ये सीक्वेंस एक इस प्रकार का है कि इसके किन्हीं दो पदों के मध्य एक विशेष नियम स्थापित नहीं है। इसके किन्हीं दो विशेष पदों के मध्य कोई नियम नहीं है, लेकिन इनके जो पद हैं के मध्य एक विशिष्टता पाई जाती है। क्या विशिष्टता है कि ये पद अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखे हुए हैं। अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखे हुए हैं। इस वाले सीक्वेंस का हम nवां पद प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये 2, 4, 6, 8 इसके सीक्वेंस का हम एक nवां पद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक अनुक्रम है, ये वाला भी एक अनुक्रम है। ऊपर वाले अनुक्रम का nवां पद प्राप्त किया जा सकता है, जबकि दूसरे वाले अनुक्रम का nवां पद प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसको तो हम इसकी विशिष्टता के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं। अब तीसरे वाले पदों की बात करते हैं। 6, 11, 2, 8, 3। कोई बढ़ रही है संख्या, कोई घट रही है, फिर बढ़ रही है, घट रही है। न बढ़ने न घटने का भी कोई नियम नहीं है। तो ये वाला जो सीक्वेंस है ये न तो बढ़ते हुए क्रम में है न घटते हुए क्रम में है, तो ये सीक्वेंस की शर्तों को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए यह अनुक्रम नहीं कहलाएगा। यह अनुक्रम नहीं कहलाएगा।
ये न तो बढ़ते हुए क्रम में है न ही घटते हुए क्रम में है, यानी ये किसी भी चीज का अनुपालन नहीं कर रहा है, इसलिए यह अनुक्रम नहीं हो सकता। तो क्या होता है अनुक्रम? अनुक्रम एक ऐसा क्रम या नियम होता है, अनुक्रम एक ऐसा क्रम या नियम होता है जिसके पदों के मध्य एक विशिष्टता होती है। अनुक्रम एक ऐसा क्रम या नियम होता है जिसके पदों के मध्य एक विशिष्टता होती है। एक विशिष्टता होती है। अनुक्रम का nवां पद प्राप्त भी किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। जैसे ये वाला जो अनुक्रम था, इसका हम nवां पद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अनुक्रम का nवां पद भी प्राप्त कर सकते हैं। अनुक्रम का nवां पद भी प्राप्त कर सकते हैं या nवें पद को हम एक सूत्र के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात अनुक्रम के nवें पद को हम एक सूत्र के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अगर किसी अनुक्रम का, अच्छा, अनुक्रम के अंतर्गत ये पद जो होते हैं या ये संख्याएं जो होती हैं 2, 4, 6, 8, इनको पद या संख्याएं भी कहते हैं। ये पद जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इनको हम कोमा लगाकर लिखते हैं। अगर कोमा लगा हुआ है तब तो ये सीक्वेंस कहलाएगा, और अगर हम इसी सीक्वेंस या अनुक्रम में प्लस माइनस का चिन्ह लगा दें, यानी इन पदों को एक कड़ी बना दें, जोड़ दें, तो यह श्रेणी या सीरीज बन जाएगी। तो अनुक्रम के संगत एक श्रेणी होती है, अर्थात इसका विलोम भी सत्य है, श्रेणी के संगत भी एक अनुक्रम होता है। जैसे पहले ये तो अनुक्रम है, ये 2, 4, 6, 8, 10 एक अनुक्रम है, तो इसको हम श्रेणी भी बना सकते हैं। तो श्रेणी बन जाएगी 2 + -4 + -6 + -8 + डॉट डॉट, यानी सीक्वेंस के पदों के मध्य प्लस या माइनस चिन्ह लगा देने से प्राप्त सिस्टम श्रेणी या सीरीज कहलाता है। श्रेणी या सीरीज कहलाता है। इसके अंतर्गत पद बंध गए, जुड़ गए, और यहां पर ये पद खुले हैं, अलग अलग हैं। अंतर इतना सा है बस सीक्वेंस और श्रेणी में।
सीक्वेंस में तो पद खुले हुए होते हैं, अलग अलग होते हैं, और श्रेणी में, सीरीज में उन पदों को हम एक नियम के तहत जोड़ देते हैं, प्लस माइनस चिन्ह से, प्लस माइनस चिन्ह से जोड़ देते हैं, इनकी एक कड़ी बन जाती है, एक चेन बन जाती है, इसको हम सीरीज कहते हैं। तो श्रेणी क्या है? अनुक्रम के संगत एक श्रेणी होती है। अनुक्रम के संगत एक श्रेणी होती है। इसमें अनुक्रम के पदों को प्लस या माइनस चिन्ह से प्लस या माइनस चिन्ह से जोड़ देते हैं। जैसे हमारा एक अनुक्रम के पद हैं A1, A2, A3, A4 ... ये हमारे एक अनुक्रम के पद हैं। अगर हम इन पदों की श्रेणी बना दें तो A1 प्लस माइनस A2 प्लस माइनस A3 प्लस माइनस A4, ये हमारी श्रेणी बन जाएगी। यानी इन्हीं सीक्वेंस को हमने प्लस माइनस चिन्ह से जोड़ दिया, एक चैन बना ली, एक कड़ी बना ली। यहां पर तो ये पद अब अलग अलग दिखाई दे रहे थे, अब ये पूरे एक साथ दिखाई देंगे, जुड़े हुए दिखाई देंगे, पूरा एक चैन दिखाई देगी। इसको हम सीरीज कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। अब जैसे अनुक्रम का कोई एक nवां पद दिया हो, अनुक्रम का कोई एक nवां पद दिया हो और वो इस प्रकार हो कि 2n-3/6, ये अनुक्रम का एक nवां पद है। तो इसके प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए। तो इसके प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए। तो देखो, पहला पद n की जगह पर 1 लिख दें, n के स्थान पर 1, तो पहला पद बन जाएगा। तो देखो, 2n की जगह पर 1 लिख दिया, -3/6, तो ये कितना हो गया? 2 -3 यानी -1/6। हमने n की जगह पर 1 लिखा था, अब n की जगह पर 2 लिखेंगे तो दूसरा पद प्राप्त होगा। तो 2 × 2, देखो n की जगह पर 2 लिखना है, -3/6, तो 4 में से 3 घटा दें तो 1/6। इसी प्रकार अगर हम n की जगह पर 3 लिख दें तो तीसरा पद अनुक्रम का प्राप्त होना चाहिए। तो 2 × 3 -3/6, तो ये कितना हो गया? n की जगह पर 3 लिख दिया हमने, तो 3 दूनी 6, 6 में से 3 घटा देंगे तो 3/6 यानी 1/2।
अब n के स्थान पर 4 लिख देते हैं तो n4, 2 × 4 -3/6, 4 दूने 8, और 8 में से 3 घटा देंगे तो 5/6। तो n = 5, तो एक 5 होगा 2.5 - 3/6 = ये तो 10 हो गए, और 10 में से 3 घटा दें तो 7/6। तो इनका हमारा एक अनुक्रम बन जाएगा। तो देखिए सीक्वेंस क्या बना, यानी अनुक्रम वो बनेगा। पहला पद था हमारा -1/6, पहला पद। दूसरा पद है 1/6, और तीसरा पद है हमारा 1/2, और चौथा पद है 5/6, और पांचवा पद है 7/6। ये हमारा सीक्वेंस बन गया। सीरीज यानी श्रेणी। श्रेणी कैसे बनेगी, इनको चिन्ह से जोड़ दो, जैसा चिन्ह आता है इसी प्रकार। -1/6 +1/6 +1/2 +5/6 +7/6। ये हमारी सीरीज बन गई, श्रेणी बन गई, एक चैन बन गई। तो ये अनुक्रम में पद अलग अलग होते हैं और श्रेणी में पद एक साथ बंधे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं। इसी प्रकार अगर किसी अनुक्रम का nवां पद दिया हो, यानी किसी अनुक्रम का nवां पद, nवें पद को हम an से या tn से प्रदर्शित भी करते हैं। तो an n × n+1 2n+1 की होल अपॉन 6 के प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए। इसके हमें प्रथम 5 पद ज्ञात करने हैं। देखिए n = 1, तो a1 n के स्थान पर कितना लिख दें 1। तो देखिए 1 1 + 1 2.1 + 1 की होल अपॉन 6। तो ये बन जाएगा 1 तो है ही है, ये वाला ब्रैकेट हो जाएगा 2 और ये वाला ब्रैकेट बन जाएगा 3/6। इससे ये कैंसिल हो गया, तो पहला पद कितना आ गया 1। पहला पद कितना प्राप्त हुआ 1। अब हम n के स्थान पर 2 लिख दें तो दूसरा पद बनेगा। तो देखिए 2, ये बन जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा 2 × 2 + 1 की होल अपॉन 6। तो देखिए ये कितना हुआ 2 और ये कितना होगा 3 और ये हो जाएगा 5
कि होल अपॉन 6 इज इक्वल टू 5। अब हम n के स्थान पर 3 लिखेंगे तो देखिए 3 ये बन जाएगा 3 + 1, ये होगा 2 × 3 + 1 की होल अपॉन 6। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 3 + 1 मीन्स 4 और 2 × 3 6 और 1 7/6। देखो इस वाले 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, और इस वाले 2 से ये 4 कैंसिल होगी 2 बार। 2 × 7 इज इक्वल टू 14। इसी प्रकार चौथा पद प्राप्त करेंगे तो n की जगह पर 4 लिखना है। तो 4 + 1 तो दूसरे पहले ब्रैकेट में 2 × 4 + 1 की होल अपॉन 6। तो 4 × 5 ये कितना हुआ 2 × 4 8, और मैं 1 जोड़ दें तो 9/6। देखिए 2 से ये 2 बार और 2 से ये वाली संख्या 3 बार कैंसिल हो जाएगी, और 3 से ये 9 कट जाएगा 3 बार। तो 2 × 5 10 और 10 × 3 30। इस प्रकार पांचवा पद हम निकालना चाहते हैं तो n की जगह पर 5, फिर 5 + 1 2 × 5 + 1 की होल अपॉन 6। तो देखिए 5 तो ये है, ये वाले ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 10 + 1 यानी 11 की होल अपॉन, और 6 से 6 कैंसिल। तो ये हमारा पांचवा पद प्राप्त हो गया। तो अनुक्रम के जो 5 पद हैं वो कौन कौन से हैं? 1 5 14 30 और 55। ये हमारा अनुक्रम के 5 पद प्राप्त हो गए। इसी प्रकार अगर हम इन्हीं पदों से एक श्रेणी बनाएं तो वो हो जाएगी 1 + 5 + 14 + 30 + 55। ये हमारा अनुक्रम और श्रेणी दोनों तैयार हो गई हैं। इसी प्रकार के आप बहुत सारे अनुक्रम के पद जब nवां पद दिया हो तो हल कर सकते हैं, बहुत सारे सवाल हल कर सकते हैं, और अनुक्रम से ही हम श्रेणी भी बना सकते हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।